हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे टाइप को देखेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और एक बार सबसे पहले इस प्रश्न को बारीकी से पढ़ें। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताएं पहली संख्या क्या है। आपको इसमें पहली संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे आप बेसिक बनाते हैं उस तरीका से पहले आप समझ, तब आपको ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप सेकंडों में बना लीजिएगा। तो देखिए कितना दिया गया है, मान लेते हैं पहली संख्या कितना है आपका 4x है और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका तो 7x हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है 24 जोड़ने के लिए कह रहा है। यानी कि पहली संख्या हम लोग का 4x है, इसमें भी 24 जोड़ेंगे और 7x है, इसमें भी हम लोग कितना जोड़िएगा 24 जोड़िएगा। तो यही अनुपात जो हम लोग को आ जाता है, तो 2:3 कितना आ जाता है 3। इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2/3 या पहले से भी जानते हैं। अब क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए इस तरीका से। अगर इस तरीका से करते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14x। ठीक है, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48। इधर कितना हो जाएगा 12x और इधर कितना हो जाएगा 72 होगा 24 दिया। अब इससे इसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x। अगर इस तरफ अगर इसको 48 लेके चल जाइएगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका 24। तो x के वैल्यू जो चलाया तो कितना चलाया आपका 12। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है आपका 4x। ठीक है, तो 4 × a कर दीजिएगा कितना 12, तो कितना हो जाएगा आपको 48। अगर आपको पूछा जाता कि दूसरी संख्या कितना होगा यानी कि 7x है, तो कितना इसमें यानी कि 7 में कितना से गुना कर देते 12 से, तो 62 कितना हो जाता आपका 84। इस तरीका से आप बना सकते हैं, बेसिक तरीका हुआ है, इसमें आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसको ट्रिक्स के माध्यम से। उसको कैसे हम लोग सेकंडों में बनाएंगे इस पे विचार करें। अब इसमें देखिए x का वैल्यू हम लोग को लिख लेगा, क्या किसका वैल्यू लिख लेगा x का। दिमाग में सेट कर लेना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको बताना है सेकंड जो अनुपात है उसका लेना है अंतर। समझिए कि पहला अनुपात कितना आपका दे दिया गया है 4 कितना है आपका, दूसरा अनुपात आपको कितना दिया गया है तो 2 कितना है आपका 3। ठीक है, तो दूसरा अनुपात के क्या कर लेना है हम लोग के अंतर लेना है कि 3 में से 2 के अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलेगा 1। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा। और कितना जोड़ा जाता है या घटाया जाता है इसी में बोलेगा कि वृद्धि भी किया जाता है, तो जोड़ने और घटाने वाला को लिखेंगे इनटू में। ठीक है, 1 × कितना हो गया 24। अब देखिए बटा में कैसे करेंगे, इसको और इसको तिरछा गुना कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तिरछा करने का मतलब क्रॉस गुना तक कितना हो जाएगा 12 और इधर कितना हो जाएगा आपका 14। तो 14 में से 12 को क्या करना है माइनस कर देना है इस तरीका से। ठीक है, 14 माइनस कितना आप कीजिएगा 12। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो जाएगा 1 × कितना हो गया आपका 24 बटा में कितना हो जाएगा 2। यही कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका कितना है x के वैल्यू कितना आपका चला है 12। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार और बारीकी से आप समझिए कि ये क्या बोले किससे हो। आप सबसे पहले देखिए सेकेंड अनुपात के क्या करना है अंतर लेना है। जैसे सेकेंड अनुपात ले लो कि 2 कितना दे दिया गया है 3 दे दिया गया है, तो 3 में से कितना माइनस कर दीजिएगा 2, तो 1 लिख लीजिएगा। अब यहाँ जोड़ने के लिए भी कहता था इंटू करते 24, घटाने के लिए भी कहता था इंटू करते हम लोग 24। ठीक है, या वृद्धि भी कहता था करते हम लोग 24, या कमी भी कहता था हम लोग क्या करते 24। इस तरीका से भी आपको प्रश्न पूछेगा, तो वही इंटू करते। अब क्या करना है तिरछा गुना किए, यानी 4 कितना था आपका 7 और 2:3 तिरछा गुना किए यानी कि 7 दूना कितना हो गया 14 और 4 कितना हो जाएगा आपको 12। तो 14 में से 12 माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना आपका चलाएगा 2। और इस समझिएगा जब भी लेना है नीचे तक प्लस में वैल्यू लेना है ना कि माइनस में। ऐसा आप कर देते कि पहले हम लोग 12 और तब अगर लिखते थे हम लोग कितना 24 तो गड़बड़ हो जाता माइनस में आपका आता। तो माइनस में नहीं लेना है, किसमें लेना है प्लस में लेना है। वही चलाया कितना हम लोग का 12 कैंसिल आउट किया था। अब आपसे पूछा गया है जो संख्या, तो पूछा गया पहली संख्या यानी कि 4x पूछा गया है, तो x तो यही हो जाएगा कितना 48। अगर दूसरी संख्या पूछा जाता तब कितना हो जाता 84 होता ना। तो मेरे ख्याल से आप समझिए
तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए, क्योंकि इस बार थोड़ा प्रश्न चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग उसी तरीका से समझेंगे। तो देखिए प्रश्न जो दिया गया है, दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 8:11 है। प्रत्येक अपने चाल में 6 किलोमीटर की कमी कर देता है, तो उसके चाल का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पहले व्यक्ति का चाल देखकर इसमें बताना है किस व्यक्ति का चाल, पहला व्यक्ति का। तो देखिए बताए आपको शोषण, ये पहला अनुपात आपको कितना दिया गया है, तो 8:11 है। दूसरा अनुपात आपसे पूछेगी कितना, आप बताइएगा, तो 2:3 दिया गया है। इतना तो आप समझ गए। अब बोले कि आप सबसे पहले सेकेंड अनुपात के अंतर लेना है, तो उसका x के वैल्यू इस तरीका से लिखिए। तो 3 में से 2 के माइनस कर दिए, कितना हम लोग का चलाएगा, तो 1 आएगा ना, कितना आएगा 1। ठीक है, अब बोले कितना कमी बोले, वृद्धि बोले, ठीक है, अधिक बोले, वही संख्या के हम लोग लेना, तो कितना का इसमें कमी कर देता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यहाँ इंटू कर दीजिएगा कितना, 6 से। अब क्या करना है कि क्रॉस ये दोनों के कर देना है। पेपर में कभी भी इतना आप मौखिक कर दीजिएगा, देखते हैं, ठीक है, हम समझने के लिए इस तरीका से बता रहे हैं। अब देखिए तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 8 की कितना हो जाएगा आपको 24 और 11 दूना 22, यानी कि 24 में से कितना आप माइनस कीजिएगा 22, तो कितना चलाएगा 2। आप डायरेक्ट यहाँ कितना लिख सकते हैं नीचे में, तो 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना चलाया 3। अब पूछा है किसका, पहला व्यक्ति का चाल, यानी कि x के जो वैल्यू आ गया 3। अब पहला व्यक्ति का पूछा, तो पहला व्यक्ति कितना है आपका 8x है। ठीक है, तो 8 में 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा पृथ्वी की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे दूसरा व्यक्ति के पूछा जाता तो 11x में आप गुना कर देते कितना से, तो 3 से, तो दूसरा का कितना चाल हो जाता 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस टाइप से आप प्रश्न देख रहे हैं, लैंग्वेज आपका चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए सेम तरीका से आपका प्रश्न जो रहेगा, टाइप थोड़ा रहेगा यही, लेकिन प्रश्न जो अलग टाइप से पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग का बनाने का कॉन्सेप्ट, सोल्व करने का कॉन्सेप्ट यही हो। तो चलिए उस प्रश्न को और एक प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए और बी के आय का अनुपात 4:5 तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक का बचत 4500 रुपया हो तो एक ही आय ज्ञात करें। इसमें भी क्या पूछा गया आपसे, एक ही। बस वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। 2 रेशियो दिया गया है, क्या गया, पहला रेशियो आपको 4:5 कितना दिया गया है 5, और दूसरा रेशियो कितना है 3:2 कितना है आपका 4। अब x के वैल्यू निकालना है, बार बार हम लिख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझना। तो सेकेंड अनुपात के क्या लेना है, वो अंतर। तो लीजिएगा तो 4 में से 3 तो कितना हो जाएगा 1। कम और अधिक कितना बोल रहा है, कितना का बचत करता है, इस पर बचत पूछा, तो बचत वही आपको उसका बचत हो जाएगा, यानी जो भी है, ठीक है, या अधिक खर्च भी हो सकता था, तो बचत पूछा, तो कितना है 4500, तो इंटू कितना से आप कर दीजिएगा 4500 से। ठीक है, अब देखिए तिरछा कर लेना। अब वही तिरछा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, चर्चों को 16 और 3 5 15, यानी 16 में से 15 माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका 1। यही x के जो वैल्यू आ गया कितना है आपका 4500। समझ रहे होंगे मेरे। अब पूछा गया है a का, तो a का कितना है आपका 4x, यानी कि 4x इक्वल टू निकाल देना है, तो 4 इंटू कितना आप कर दीजिएगा 4500, तो 2 0, ठीक है, और 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20, और चर्चों को कितना हो गया 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो गया आपका एक आय कितना था, तो एक है 18,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझते, इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से होगा। आप आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को आप सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट।